हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो कि पीबी शैली ने लिखा था उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले दो पार्ट में मैं लाइन 175 तक पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ और पोएम का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। जो तीसरा पार्ट है आज, इसमें हम कवर करेंगे लाइन 176 से लाइन 295। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले दो पार्ट, तो पहला पार्ट था उसमें जो पीबी शैली उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि वो कैसे एक ट्रांसलाइट स्टेट में जा रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है एक ट्रायम्फेंट पैजेंट को डिस्क्राइब किया गया है जहाँ पे कि जो राजा है वो जीते हैं और जो पीबी शैली वो उन सब के बारे में बता रहे हैं। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें जो है जीन जॉक रोस्यू जो है ये आएंगे, ही विल आइडेंटिफाई एज अ फिगर और फिर वो वॉर्न करेंगे इन एक्शन के अगेंस्ट, यानी जो लोग हैं वो कुछ एक्शन नहीं लेते उसके अगेंस्ट जो है वो वॉर्न करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि जीन जॉक रोस्यू कौन है। बहुत ही ब्रीफ में मैं बता रही हूँ। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, राइटर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और इनकी जो थ्योरीज थी उससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, इंस्पायर हुआ है और साथ ही जो है इन्होंने रोमांटिक राइटर्स को भी जो है बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में है। अगर आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ढूंढ सकते हैं, आपको इग्नू की बुक्स में या फिर किसी भी वेबसाइट पे आसानी से उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम जो है इस पोएम में लाइन 176 से शुरू करते हैं रीड करना। Struck to the heart by this sad pageantry, half to myself I said, and what is this? अब जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक जो हो चुका है, पहले दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको जो है आगे का समझ में आता जाए। तो हम देख चुके हैं कि जो लोग हैं, जो एक राजा जीत गया है, जो दूसरे लोग हार गए हैं, तो वो जो राजा जीत चुका है वो इन लोगों के गले में कॉलर डाल के उनको एक प्रोसेशन में लेके जा रहा है, दिखाने के लिए कि देखो हमने इन लोगों को जीत लिया है। तो जो पोएट है वो ये सब कुछ देख रहा है, ये सब सैड पेजेंट्री जो है वो देख रहा है और वो खुद से पूछता है कि ये क्या है एंड व्हाट इज़ दिस, हु शेप इज़ विद इन द कार एंड वाई। वो बोल रहा है कि ये किसका शेप है इस कार में और क्यों है ये। आई वुड हैव एडेड इज़ ऑल हेयर अ मिस। मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे सब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। बट अ वॉइस आंसर्ड लाइफ, I turned and knew, oh heaven have mercy on such wretchedness। अब जो पोएट है ये खुद से ही ये सब सवाल कर रहा है, तभी जो एक आवाज़ उन्हें सुनाई दी जिसने जवाब दिया लाइफ। तो जो पोएट है वो टर्न हुए और उन्होंने एकदम बोला कि ओ हेवन, जब हम नहीं बोलते हे भगवान दया करो, उस टाइप से उन्होंने बोला कि ओ हेवन हैव मर्सी ऑन सच wretchedness, that what I thought was an old root which grew to strange distortion out of hillside was indeed one of the deluded crew। तो अब क्या है वो बता रहे हैं कि अभी तक मुझे लग रहा था कि ये कोई पुरानी सी जड़ है, जो पेड़ों की जड़ होती है ना, रूट, वैसी कुछ है जो हिल साइड में ऐसी एकदम से उग जाती है ना, विच ग्रोस, वैसी ये कोई जड़ है। लेकिन असल में तो ये एक इंसान है, वन ऑफ दैट डिल्यूडेड क्रू। वो जो डिल्यूशनल क्रू है उनमें से ही एक इंसान है ये। एंड दैट ग्रास विच मी थॉट हंग सो वाइड एंड वाइट वॉज बट दिस थिन डिसकलर्ड हेयर। और ये जो घास जो वहाँ पे लगी हुई थी, जिसको मैं सोच रहा था कि ये घास जो है बहुत ही फैली हुई और सफ़ेद रंग की घास है, असल में ये घास नहीं है, ये उस इंसान के डिसकलर्ड, यानी जिसका कलर जा चुका है, वो इस इंसान के बाल है। एंड दैट द होल्स इट वेनली सॉट टू हाइड वर और हैड बीन आइज। और फिर वो जो छेद है उधर पे उसके पास में, वो असल में उसकी आँखें हैं, वो उसकी आँखें हो सकती है। इफ़ दाउ कैंस फॉर बेयर टू जॉइन द डांस विच आई हैड वेल फॉर बोर्न सेट द ग्रिम फीचर ऑफ माई थॉट अवेयर। तो वो जो ग्रिम फीचर है वो कह रहा है उसको कि अगर तुम भी डांस में ज्वाइन करना चाहो हमें तो कर सकते हो, हम तो ऑलरेडी यहाँ डांस कर ही रहे हैं, तुम चाहो तो तुम भी डांस कर सकते हो। अभी जो ग्रिम फीचर कहा गया है, दिस इज़ अ रेमिनिसेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जो है उससे उन्होंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। आई विल to this deep scorn led me and my companions and relate the progress of pageant since the morn। तो वो जो ग्रिम फिगर है वो बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं और मेरे कंपेनियन जो है वो इस पैजेंट में आ चुके हैं। If thirst of knowledge doth not thus abate, follow it even to the night, but I am weary। तो ये जो ग्रिम फिगर है, जीन जॉन रोस्यू जो है, ये जो है उसको बताते हैं कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से कि हम लोग इधर आ चुके हैं। इफ़ द थर्स्ट ऑफ नॉलेज डॉट नॉट थस अबेट फॉलो इट इवन टू द नाइट, कि जो हमारा नॉलेज के लिए जो थर्स्ट है कि हम जो नॉलेज सारा हम हर चीज़ पा लेना चाहते हैं, उसको कॉन्कर कर लेना चाहते हैं, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता लेकिन मैं थका हुआ हूँ, आई एम वेरी। Then like one who with the weight of his own words is staggered, wearily he paused and ere he could resume, I cried, first who art thou। तो फिर उसके बाद देन लाइक वन हु विद द वेट ऑफ हिज ओन वर्ड्स, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो कि अपने ही शब्दों के बोझ से बहुत दबा हुआ, उसके बोझ तले दबा हुआ है।
वेरीली यानी बहुत आगे वो तरीके से उसने पॉज किया कि फिर वो जो है वापस लाइक वो बोल रहा था राइट, लेकिन फिर वो रुका और फिर उसने वापस रिज्यूम करना शुरू किया। उतने में जो है पोएट वो बोला आई क्राइड, वो चीखा फर्स्ट हु आर्ट दाओ, यानी कि तुम हो कौन। तो अब वो जो है जो फिगर जो ग्रिम फिगर जो जीन जॉक रॉसी है उनका जो ग्रिम फिगर है वो जवाब देता है बिफोर दाई मेमोरी आई फियर्ड लव हेटेड सफर्ड डेड एंड डाइड। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो शैली है इनका जन्म हुआ था 1792 में, और जो रोस्यू है उनका जो लाइफ था स्पैन वो था 1712 से 1778 तक, यानी कि जो पीबी शैली हैं उनकी बर्थ से पहले ही जो है रोस्यू की डेथ हो चुकी थी। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है उन अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने लव हेट फियर सफ़र सब कुछ जो है वो शैली के जीवन शुरू होने से पहले ही उन्होंने वो सब करके ख़त्म कर दिया है। इसीलिए जो है वो यहाँ पे बोलते हैं कि बिफोर दाई मेमोरी आई फियर्ड आई लव हेटेड सफर्ड डेड एंड डाइड, तुम्हारे होने से पहले ही मैं सब कुछ करके ख़त्म कर चुका हूँ। एंड इफ़ द स्पार्क विथ विच हेवन लिट माई स्पिरिट अर्थ हैड विथ प्योरर न्यूट्रीमेंट सप्लाइड, और अब जो है वो स्पार्क वो चमक होती है जिससे कि हेवन जो है जो स्वर्ग है वो मेरी आत्मा में एक चिंगारी जलाता है। अर्थ हैड विथ प्योरर न्यूट्रीमेंट सप्लाइड, जो ज़मीन है उसने मुझे न्यूट्रिएंट्स दिए थे। करप्शन वुड नॉट नाउ दस मच इनहेरिट ऑफ वॉट वॉज वन रोस्यू नॉर डिस्गाइज। तो वो बता रहे हैं करप्शन के बारे में, वो बात कर रहे हैं कि करप्शन वुड नॉट नाउ दस मच इनहेरिट, जो करप्शन है वो इससे ज़्यादा और कुछ इनहेरिट नहीं कर सकता है। और जो रोस्यू है जो एक वक्त में रोस्यू हुआ करता था वो ही वॉज अ वेरी बिग फिगर, वो भी छुप नहीं सकता है, वो छुपा नहीं सकता है। स्टेन दैट विद इन विच स्टिल डिस्टेन्स टू वेयर इट इफ़ आई हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड येट देयर राइज एंड 1,000 बीकन्स फ्रॉम द स्पार्क आई बोर। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ख़त्म हो भी गया तो भी अब मैं वापस येट देयर राइज मैं वापस जगा हूँ आया हूँ। 1,000 बीकन्स फ्रॉम द स्पार्क आई बोर एंड दोज हु आर दोज चेन टू द कार, और फिर वो उन लोगों की बात कर रहा है वो लोग जो कि इस कार से बंधे हुए हैं जिससे चेन है। द वाइस द ग्रेट द अनफॉरगटन दे हु वोर मीटर्स एंड हेल्प्स एंड क्राउन्स और रीड्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो कुछ समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो मीटर जिसकी यहाँ पे बात की गई है वो एक टॉल पॉइंटेड हैट होता था, एक टोपी टाइप का होता था, जो कि प्रीस्ट जो लोग हैं या हाई रैंक के जो लोग हैं जैसे कि बिशप्स हुए आर्च बिशप्स हुए, ये लोग कुछ भी सेरेमनी होती थी उस वक्त में ये लोग वो चीज़ें पहना कर। जो हेल्म है इट्स एन ओल्ड वर्ड फॉर हेलमेट। और उसके बाद में टिलर जो है, टिलर एक लॉन्ग हैंडल होता है जो कि बोट वगैरह को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग जो ऑलरेडी मर चुके हैं राइट, पहले ही मर चुके हैं, तो ये लोग जो ये सब चीज़ें पहना करते थे, जो हेल्म पहना करते थे, जो रीड्स ऑफ लाइट पहना करते थे, उनकी वो बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है The leader shows that the wise men are those who are wearing wreaths of light while the bishops and archbishops wear mitres and monarchs wear crown। जो कि राजा है वो अपना ताज पहनेगा, जो बिशप और आर्क बिशप हैं वो लोग मीटर्स पहनेंगे, और फिर जो असल में जो होशियार लोग हैं जो समझदार लोग हैं वो लोग क्या पहनेंगे, वो रीथ ऑफ लाइट पहनेंगे। रीथ ऑफ लाइट का क्या मतलब है, मैन ऑफ लेटर्स। उसका मतलब ये हुआ कि थॉट्स एम्पायर ओवर द पीपल्स थॉट, कि जो विचार करके जो एक राज्य हम बनाएंगे उस वो कैसा होगा, और बजाय कि जो लोग सिर्फ खुद सोचते रहते हैं और वो कुछ बनाएंगे वो कैसा होगा। तो जो विचार करके हमने कोई चीज़ बनाई है वो हमेशा ज़्यादा अच्छी होगी, बजाय कि बस लाइक हर कोई अपना अपना दिमाग डाले जा रहा है, कुछ भी हो रहा है लाइक जो लोग सोच रहे हैं उससे वो बेटर होगा। सो रोस्यू टेल्स शेली दैट देयर क्राइम वॉज दैट दे वर सो प्री ऑक्यूपाइड विद एस्टैब्लिशिंग देयर सुज़ेरेनिटी ओवर द पीपल्स माइंड दैट दे हैड नो टाइम टू लुक इनवर्ड्स एंड ट्राई टू नो देमसेल्व्स विच इज़ द चीफ एंड ऑफ विस्डम। यानी कि उनके जो राजा थे उस वक्त, जो लोग राज्य कर रहे थे, जो भी राजा या आर्च बिशप या जो भी ये लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपना कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरी बात मानो। लाइक वो इन चीज़ों में इतना बिजी थे कि असल में उनके पास टाइम ही नहीं था ना अपने आप को देखने के लिए ना दूसरों को देखने के लिए, कि उन्हें लोगों को असल में किस चीज़ की ज़रूरत है या उन जो राज्य कर रहे हैं उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे भी असली एनलाइटनमेंट असली ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग हैं इन लोगों को उनसे मतलब ही नहीं, ये बस इस चीज़ में लगे हुए कि कैसे ये कितने लोगों के ऊपर राज्य कर सकते हैं, कितने लोगों को नीचे दबा सकते हैं, पावर ट्रिपिंग कर सकते हैं। Signs of thought's empire over thought, their lord taught them not this, to know themselves their might could not repress the mutiny within।
वही जो थॉट्स एम्पायर ओवर थॉट जिसकी हमने अभी बात की थी। और फिर उनकी जो दिमाग है, इट टॉट देम नॉट दिस टू नो देमसेल्व्स, वो खुद को नहीं जान पाए, और जो खुद के अंदर म्यूटिनी यानी जो एक खुद से झगड़ा होता है, विद्रोह होता है, वो उसको दबा नहीं पा रहे थे। एंड फॉर द मॉर्न ऑफ द ट्रूथ दे फीन डीप नाइट कॉट देम और इवनिंग, हु इज़ ही विथ चिन अपॉन हिज ब्रेस्ट एंड हैंड्स क्रॉस्ड ऑन हिज चेन। अब जो है वो पूछ रहे हैं पोएट कि ये कौन है जिसके की जो है चिन उसके ब्रेस्ट के ऊपर है और इसके जो हाथ हैं वो क्रॉस्ड यानी क्रॉस करना हुआ, क्रॉस का पास्ट टेंस हुआ, क्रॉस्ड ऑन हिज चेन, उनकी जो चेन है उसके ऊपर क्रॉस उसके हाथ है। ये जिस फिगर की बात कर रहे हैं वो असल में है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिन राजा महाराजाओं की वो बात कर रहे थे ये नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ पे। द चाइल्ड ऑफ फियर्स आर ही सॉट टू विन, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वो बहुत ही फेमस था, ही वॉज वेरी फियर्स, तो वो बोल रहे हैं कि ये फियर्स आर का एक बच्चा था एंड ही सॉट टू विन, वो जीतने के लिए ही आया था। द वर्ल्ड एंड लॉस्ट ऑल इट डिड कंटेन ऑफ ग्रेटनेस इन इट्स होप एंड डिस्ट्रॉयड, वो जो है वो दुनिया जीतने के लिए आया था और फिर क्या किया उसने, दुनिया तो जीत ली लेकिन जो भी इस दुनिया में था उस सबको वो हार गया। इन इट्स होप डिस्ट्रॉयड, और दुनिया जीतने की जो होप थी उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड मोर ऑफ फेम एंड पीस देन वर्च्यू सेल्फ कैन गेन, उसकी जो होप थी वो किस चीज़ की थी, फेम की थी, वो हमेशा फेम पाना चाहता था बजाय कि पीस के, उसको शोहरत चाहिए थी ना कि शांति। सेल्फ कैन गेन विदाउट द अपॉर्चुनिटी विच बोर हिम ऑन इट्स ईगल्स पिनियन टू द पीक, क्योंकि उसे फेम चाहिए था, जैसे कि ईगल कितने हाई रैंक, लाइक ईगल जो है जो चील है वो बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ सकता है, राइट, वैसे ही उतना ऊपर ऊपर तक उसे फेम चाहिए था। फ्रॉम विच 1,000 क्लाइंबर्स हैव बिफोर फॉलन एज नेपोलियन फेल, तो जिस ऊंचाई पे चील जाता है उतनी ऊंचाई पे नेपोलियन भी जाना चाहता था, और उतनी ही ऊंचाई पे बहुत सारे जो क्लाइंबर्स हैं, जो नेपोलियन के पहले भी जो इतना ऊपर उड़ने वाले या चढ़ने वाले जो लोग थे वो वहाँ से गिर चुके हैं, और नेपोलियन ने भी उनका ही जो रास्ता है वो फॉलो किया। आई फेल्ट माई चीक ऑल्टर टू सी द ग्रेट फॉर्म पास अवे, और फिर जो है मैंने उसको देखा, उसको पास होते हुए मैंने देखा। हुज ग्रास्प हैड लेफ्ट द जायंट वर्ल्ड सो वीक, उसका जो ग्रास्प यानी जो पकड़ के रखा था उसने जो है इस दुनिया को इतना कमज़ोर कर दिया था। दैट एवरी पिग मे किक्ड it as it lay, and much I grieve to think how power and will in opposition rule our mortal day। और फिर मैंने देखा कि उसकी जो पकड़ है उसने दुनिया को कितना कमज़ोर कर दिया है, और ये सोच के मुझे दुख होता है, आई ग्रीव, कि कैसे पावर और विल जो इच्छा है ये हमारे मॉडल डे को, लाइक हम लोग तो वैसे भी सब मर ही जाने वाले हैं, तो ये कैसे उसके अगेंस्ट में चलता है। And why God made irreconcilable good and means of good, and for despair I half disdain mine eyes desire to fill। और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने रिकनसाइल होना यानी सही हो जाना सब कुछ, तो भगवान ने ये ना सही होने वाला इररिकनसाइलेबल गुड एंड द मीन्स ऑफ गुड, अच्छाई बनाई एंड मीन्स ऑफ अच्छाई बनाई, लेकिन फिर भी जो है मेरी आंखों में वो दुख है। फॉर द डिस्पेयर आई हाफ डिस्टेन माई आइज टू डिज़ायर टू फिल, कि ये जो इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी ये मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से। विद द स्पेंट विजन ऑफ द टाइम्स दैट वर एंड द स्कार्स हैव सीज टू बी dost thou behold, said then my guide, these spoilers spoiled Voltaire। तो जो पोएट है वो अभी वो बता रहे हैं, जो ये जो फिगर उनके सामने ही उन्हें बता रहा है कि उस वक्त की बात जब मैं देख सकता था, विद द स्पेंट विजन ऑफ द टाइम्स दैट वर, जब मैं देख सकता था, एंड स्कार्स हैव सीज टू बी, और फिर वो वक्त जब मैं देख नहीं पाया, लाइक फिर मेरी आंखें बंद हो गई, फिर मैंने उसके बाद देखना बंद कर दिया। दोस्त दाउ बिहोल्ड यानी तब तुम देखो, बिहोल्ड यानी देखना होता है। सेड देन माई गाइड दो स्पॉइलर स्पॉइल्ड वोल्टायर, अब जो है इनकी जो गाइड है वो इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नाम लिए हुए हैं, फ्रेडरिक, कैंट, कैथरीन एंड लियोपोल्ड। तो फ्रेडरिक जो है वो प्रोशिया के राजा थे, वहाँ के जो फिगर थे वो, पॉल और कैथरीन जो है ये रशिया के थे, और लियोपोल्ड जो है ये होली रोमन एम्पायर के किंग्स थे, या वहाँ के जो लोग थे फेमस लोग उनमें से एक थे। चेंड, होरी, अनार्क, डेमोगॉग एंड सेज। तो डेमोगॉग का मतलब होता है अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द डिज़ायर्स एंड प्रेजुडाइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर दैन बाय यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि क्या करेंगे वो, कि जो लोग हैं ऑर्डिनरी लोग जो हैं उनकी इच्छाओं को लेके वो उस हिसाब से झूठ झूठ बोलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, बजाय कि वो एक रैशनल असल में कुछ ढंग की बात करें, कुछ रैशनल आर्ग्यूमेंट करें, वैसा नहीं करेंगे, वो बस लोगों को जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये इन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये जो थे असल में ये सब बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ के
किंग्स थे। लेकिन जो है इनको उन्होंने कैसे कंपेयर किया है, चेन होरी अनार्क यानी जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है, अनार्किस्ट, डेमोगाग एंड सेज हुज नेम द फ्रेश वर्ल्ड थिंग्स ऑलरेडी ओल्ड। और इनके जो नाम है अब हमारी इस दुनिया में, इनके जो नाम है वो पुराने हो चुके हैं। अब मैं ये नाम बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ये कौन है? नहीं पता। For in the battle life and they did wage, she remained conqueror, I was overcome by my own heart alone। अब ये जो लोग हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी हैं और ये जो है हमेशा जीते हैं। I was overcome by my own heart alone। मैं कैसे जीता? सिर्फ अपने दिल को जीत के ही मैं जीत पाया। Which neither age nor tears nor infamy nor now the tomb। क्योंकि मैंने अपने दिल को जीत लिया तो अब जो है ना तो एज ना ही जो आंसू है या फिर कोई इनफेमस हो जाते हैं लोग, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर नाउ द टूम कुड टेम्पर टू इट्स ऑब्जेक्ट। जो मेरी कब्र है वो भी इन सब ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती है। लेट देम पास आई क्राइड। मैंने बोला कि इन्हें जाने दो, लेट देम पास, लेट देम गो, मैंने चिल्लाया। द वर्ल्ड एंड इट्स मिस्टीरियस डूम इज़ नॉट सो मच मोर ग्लोरियस दैन इट वॉज। और ये जो दुनिया है और इसका मिस्टीरियस डूम यानी जो बर्बाद हो जाते हैं, उसका अंत निकट है। तो ये जो है इट्स नॉट सो मच मोर ग्लोरियस दैन इट वॉज, ये आज भी उतना कोई खास ग्लोरियस नहीं है जितना कि वो पहले था, मतलब उससे भी अभी कुछ बेटर हुआ नहीं है। दैट आई डिज़ायर टू वर्शिप दोज हु ड्रू न्यू फिगर्स ऑन इट्स फॉल्स एंड फ्रेजाइल ग्लास। कि अब जो है मैं उन लोगों की पूजा करूं, उन नए फिगर्स की पूजा करूं जो कि झूठे हैं और कांच की तरह फ्रेजाइल है। एज द ओल्ड फेडेड फिगर्स एवर न्यू, जैसे कि जो पुराने फिगर्स है वो फेड होते जाते हैं, धुंधले होते जाते हैं। राइस ऑन द बबल पेंट देम हाउ यू मे। और फिर अब क्योंकि वो धुंधले हो चुके हैं तो अब तुम्हें उनकी जो पिक्चर बनानी है तुम उनकी वो पिक्चर बनाओ। वी हैव बट थ्रोन एज दोज बिफोर अस थ्रू आवर शैडोज ऑन इट्स एज इट पास्ट अवे। तो जैसे कि हमसे पहले वाले जो लोग थे उन्हें कैसे फेंका गया था, हम भी वैसे ही उन्हें देख रहे हैं और हमारी जो परछाई है वो भी आगे बढ़ रही है। यानी जो पुराने लोगों के साथ हुआ है, जैसे हम जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पुराने लोगों ने गलतियाँ की हैं हम भी वही गलतियाँ कर रहे हैं, जो पुराने लोग नेम फेम के पीछे पड़े थे हम भी वही कर रहे हैं। तो वही चीज़ें अब वापस रिपीट हो रही हैं और हमारी जो परछाइयाँ हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। बट मार्क हाउ चेन टू ट्रायम्फल चेयर द माइटी फैंटम्स ऑफ एन एल्डर डे। लेकिन तुम क्या है, तुम मार्क करो कि ये जो ट्रायम्फल चेयर है, माइटी, इसको लाइक ये जो दिन है तुम इनको मार्क करो। और माइटी फैंटम यानी आप एक गोस्ट तरीके से मान लीजिए। तो माइटी फैंटम्स ऑफ एन एल्डर डे ऑल दैट इज़ मॉर्टल ऑफ ग्रेट प्लाटो हेयर। तो प्लाटो के बारे में हम सब जानते हैं। उस प्लाटो की उन्होंने बात की है कि जो प्लाटो है, तो प्लाटो के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा एक फैंटम है, ऐसा माना जाता है कि प्लाटो जो है अपने बुढ़ापे में, अपनी ओल्ड एज में ही फेल इन लव विद अ बॉय जिसका कि नाम था एस्टर, जो कि ग्रीक वर्ड है स्टार के लिए। और ये जो बंदा है इट्स पर्टिकुलर फॉर अ शॉर्ट लिव्ड फ्लावर, ये जो नाम है इट्स पर्टिकुलर फॉर अ शॉर्ट लिव्ड फ्लावर। तो उसने जो है एक फैंटम, ये गोस्ट तरीके की स्टोरी मान लीजिए कि उसके बुढ़ापे के दिनों में जो है ही फेल इन लव विद अ बॉय, expiates and joy and woo his master knew not, the star that ruled his doom was far too fair। अब ये जो स्टार है, ये जो सितारा है वो जानता है कि उसका जो अंत है वो बहुत ही निकट है। And life where long that flower of heaven grew not, conquered the heart by which love gold or pain। अब यहाँ पे जो गोल्ड और पेन की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड दर्शाता है ग्रीड, दैट दीज पीपल दे वर वेरी ग्रीडी। और पेन जो है वो उनकी सफरिंग है, क्योंकि वो सब हर चीज़ पर राज्य करना चाहते हैं, हर चीज़ पा लेना चाहते हैं। तो उसको लेके जो उनकी सफरिंग है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और एज और स्लॉथ और स्लेवरी कुड सबड्यू नॉट, जो भी उम्र है, स्लॉथ यानी आलस्य और स्लेवरी यानी जो नौकर स्लेव्स उन्होंने बना के रखे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एंड नियर ब्लैंक वर्क द ब्लैंक ट्वेन। फिर ये जो है ब्लैंक उन्होंने छोड़े हुए हैं क्योंकि जो पोएट है मे बी उस वक्त उनके मन में कुछ वर्ड नहीं आ रहे होंगे। द ट्यूटर एंड हिज प्यूपिल हुम डोमिनियन। तो ट्यूटर जो है वो है अरिस्टोटल, और हम जानते हैं कि अरिस्टोटल के जो शिष्य थे वो थे अलेक्जेंडर, दोनों ही जो है बहुत ग्रेट थे। तो उन दोनों के बारे में वो बता रहे हैं। फॉलोड एज टेम एज वल्चर इन अ चेन, वो उतने ही टेम यानी उतने ही पालतू थे जैसे कि कोई वल्चर है, जो गिद्ध है, उसको अगर आप चेन्स में डाल दोगे तो भी वो पालतू नहीं होगा। तो ये भी उतने ही पालतू थे या उतने ही टेम यानी काम और क्वाइट एक तरीके से मान लीजिए। द वर्ल्ड वॉज डार्कन बीनीथ ईदर पिनियन ऑफ हिम
whom the flock of conquerors, जो दुनिया है ये इन दोनों में से किसी की भी इन दोनों में से किसी के भी राज्य के नीचे उतनी ही डार्क थी। लाइक किसी भी कॉन्करर, कोई भी जो जीतने वाला है उसके नीचे वो जितनी डार्क हो सकती है, जितनी धुंधली वो हो सकती है, उतनी ही वो डार्क थी। फेम सिंगल्ड एज हर थंडर बेयरिंग मिनियन, और जो फेम है वो आया अपनी बिजली कड़कड़ाती हुई लेके, जो फेम है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ फेम ही चाहिए था तो उनको वो फेम मिला। द अदर लॉन्ग आउटलिव्ड बोथ वूज एंड वॉर्स, throned in new thoughts of men and still had kept the jealous keys of truth's eternal doors। कि ये जो है दोनों, इन लोगों ने जो है वूज और वॉर्स यानी दुख और वॉर यानी युद्ध, इन दोनों को ही इन्होंने आउटलिव किया, उससे ज़्यादा ये जीते। और जो आदमी है throned in new thoughts of men and still had kept the jealous keys of truth's eternal door, जो सच्चाई के जो दरवाजे हैं उनकी जो चाबी है उन्होंने तब भी अपने पास ही उसको रखी हुई थी। उन्होंने दूसरों को जो सच्चाई है वो उन्होंने किसी को बताई नहीं कभी। If Bacon's spirit had not leapt like lightning out of darkness, तो ये जो बेकन जिसकी बात की है ये फ्रांसिस बेकन की बात की गई है। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर और स्टेटमैन थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में एक बड़ी पोस्ट पे थे, वो जनरल अटॉर्नी या लॉर्ड चांसलर जिसे हम कहते हैं उस पोस्ट पे थे, ये काम किया करते थे साइंस और लाइक पब्लिक के लिए ये काम किया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर बेकन की जो स्पिरिट है, इनकी जो आत्मा है वो नहीं आती लाइक लाइटनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, इनकी जो ये ऐसे है जैसे कि अंधेरे में बिजली चमकती है, ये अगर वैसे नहीं आते। ही कंपेयर्ड द प्रोटियस शेप ऑफ नेचर एज इट स्लेप्ट टू वेक एंड टू अनबार द केव दैट हेल्ड द ट्रेजर ऑफ द सीक्रेट्स इट्स रीन। तो ये जैसे आए ये वैसे आए जैसे कि जो कोई गुफा है उसको लाइक किसी ने ताला लगा के रखा, जो गुफा है उसको दरवाजे बंद करके रखे हैं, उसके दरवाज़ों के ऊपर जो ताले लगे उनको हटाना, अनबार करना, यानी वो जो लॉक्स है उनको खोल देना, और उस गुफा के अंदर जो ट्रेजर्स हैं, जो सीक्रेट है, उसको उन्होंने दुनिया के लिए खोल दिया। See the great bards of old who inly quelled the passion which they sung as by their strain। जो बार्ड्स की बात की गई है, ये जो क्लासिकल बार्ड्स हैं ये फर्स्ट क्रिश्चियन एम्परर्स थे, उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। तो असल में शैली का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इस पोएम का, उसमें उन्होंने होमर और ब्रीदरन लिखा हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसको कैंसिल करके उन्होंने यहाँ पे बार्ड्स लिखा हुआ है। तो ये जो इन बार्ड्स की उन्होंने बात की है कि इनका जो पैशन था जिससे कि वो गाना गाया करते थे, मे वेल बी नोन देयर लिविंग मेलोडी, इनकी जो मेलोडी है, जो लिविंग मेलोडी है, उसकी तरह वो फेमस रहे। टेम्पर्स इट्स ओन कंटेजियन टू द वेन ऑफ दोज हु आर इन्फेक्टेड विद इट। टेम्पर यानी अफेक्ट करना, उनकी जो नसें हैं उसमें जिनको ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है उनकी वो बात कर रहे हैं, उनकी रगों में, उनकी नसों में वही खून दौड़ रहा है। आई हैव सफ़र्ड वॉट आई रोट और वाइलर पेन, मैंने बहुत सफ़र किया है, जो मैंने लिखा है मैंने वो सब सफ़र किया है। एंड सो माई वर्ड्स वर सीड्स ऑफ मिसरी, और इसीलिए जो है मेरे जो शब्द हैं वर द सीड्स ऑफ मिसरी, जो दुख का बीज होता है, मेरे जो शब्द हैं वो दुख का बीज है। इवन एज द डीड्स ऑफ अदर्स नॉट एज देयर्स। आई सेड ही पॉइंटेड टू अ कंपनी, तब मैंने बोला, उसने एक कंपनी की तरफ पॉइंट किया, इन विच आई रिकग्नाइज्ड अमिक द हीयर्स। अब जिस कंपनी को वो पॉइंट कर रहे हैं वो असल में यहाँ पे जूलियस सीजर के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जूलियस सीजर जो था उसने रोमन रिपब्लिक जो थी, यानी कि जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो रिपब्लिक थी, उसको दबा के, उसको नीचे करके जो है वो रोमन एम्परर्स को आगे लाना चाहता था। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। ऑफ सीजर्स क्राइम फ्रॉम हिम टू कॉन्स्टेंटाइन, यानी सीजर जो है उनका यही क्राइम था जूलियस सीजर का कि उन्होंने जो है रिपब्लिक को दबा के एम्परर्स को आगे लाने की कोशिश की। द अनार्क ओल्ड हुज फोर्स एंड मर्डरस नेयर हैड फाउंडेड मैनी अ स्केप्टर बेयरिंग लाइन। तो ये जो स्केप्टर जो वर्ड है ये असल में एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार मान लीजिए, बट ये एक चीज़ है जो हाथ में ये लोग कैरी किया करते थे। दिस यूज टू बी अ सिंबल ऑफ पीस, कि हम जो है हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, या जो लोग हैं अभी हम मान लीजिए अगर हम जीत भी चुके हैं इन्हें तो भी हम जो है भाईचारा रखेंगे। सोवरनिटी का जो है ये एक सिंबल हुआ करता था। लेकिन जो जूलियस सीजर उन्होंने क्या किया कि एक तो उसको हाथ में कैरी किया, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया कि फिर भी लोगों को दबाने की कोशिश की, अपना जो राज्य है साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने धोखा दिया एक तरीके से, तो वो जो है ये उन्होंने गलती की। एंड स्प्रेड द प्लेग ऑफ ब्लड एंड गोल्ड अब्रॉड, और फिर ब्लड यानी खून खराबा, वॉर, और गोल्ड एंड अगेन यानी ग्रीड की वो बात कर रहे हैं कि ये जो खून खराबा और वॉर और ये जो ग्रीड है इसको उन्होंने और आगे यहाँ से वहाँ फैलाया। एंड ग्रेगरी एंड जॉन एंड मैन डिवाइन हु रोज लाइक शैडोज बिटवीन मैन एंड गॉड। तो जो ग्रेगरी एंड जॉर्ज जिसकी ये बात की गई है
ये वो लोग थे जिनको माना जाता है कि ये ट्रू फाउंडर हैं इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर के, कि ये लोग जो है पॉलिटिकल पावर में बिलीव किया करते थे, ये नहीं चाहते थे कि जो राजा वगैरह हैं वैसी चीज़ें आगे रहे, तो उनको उन्होंने नाम लिया और कहा है हु रोज लाइक शैडोज बिटवीन मैन एंड गॉड, भगवान और इंसान के बीच में जो है ये शैडो की तरह उगे, टिल दैट एक्लिप्स स्टिल हैंगिंग अंडर हेवन, एक्लिप्स यानी जो ग्रहण लगना हम बोलते हैं, हेवन के नीचे जो ग्रहण लगा हुआ है तब तक वो वहाँ पे थे, वॉज वर्शिप बाय द वर्ल्ड ओवर विच दे स्ट्रोड, जब तक कि उस ग्रहण की ही जो है वो लोग पूजा किया करते थे, एंड फॉर द ट्रू सन इट क्वेंच देयर पावर वॉज गिवन बट टू डिस्ट्रॉय रिप्लाइड द लीडर, आई एम वन ऑफ दोज हु हैव क्रिएटेड इवन इफ इट बी बट अ वर्ल्ड ऑफ एगनी, कि ये जो पावर है इन लोगों को मिली, और फिर जो लीडर है उसने जवाब दिया कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये दुख भरी दुनिया जो है इसको क्रिएट किया है, इफ़ इट बी अ वर्ल्ड ऑफ एगनी वेन केम दाओ एंड विदर गोज दाओ, वो पूछ रहा है कि तुम इधर कब आए और तुम इधर से कब जाओगे। तो जो इन शॉर्ट बोल रहे हैं, मैं इतना सारा हमने लाइन पढ़ ही लिया, बट यहाँ पे जो है इसका कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ, जो थर्ड पार्ट इसका कंक्लूजन किया जाए तो ये उन सब राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने क्या है कि पूरी पावर, उन्हें पूरी पावर चाहिए थी, उन्हें रिपब्लिक नहीं चाहिए था, उन्हें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, उन्हें पूरी पावर अपने हाथ में चाहिए थी। उस पावर के लिए उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में सब जगह, जैसे कि उन्होंने जो है लालच और युद्ध जो है इसको फैलाया सब तरफ, और क्या किया कि ताकि जो झूठी झूठी बातें की कि लोग जो है उनकी बात मान ले और उनको जो है पूरी पावर मिल जाए, लोग उनके अंडर में रहे, वो सब इसी चीज़ों में लगे रहे, बजाय कि अपने अंदर झांकने की, जो सही है वो चीज़ें करने की जगह वो सिर्फ इसी में लगे रहे कि कैसे सारी पावर मुझे मिल जाएगी, वो बस इसी में उनका सारा ध्यान लगा रहा। और उन्होंने इसके लिए जो है ये भी नहीं सोचा कि वो क्या असल में खो रहे हैं, भले यहाँ पे पावर तो उन्हें मिल रहा है, उन्हें फेम तो मिल रहा है, लेकिन असल में वो क्या खो रहे हैं और कितना नुकसान वो कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वहीं पे जो है लास्ट में वो कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। इसके साथ ही जो है हमने लाइन 296 तक ख़त्म कर दिया, ये उसका थर्ड पार्ट था। जो फोर्थ है वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जहाँ पे हम बची हुई सारी लाइंस कवर करेंगे, कोशिश करूँगी मैं कवर करने की, अगर ज़्यादा लंबा होता है तो आई थिंक एक और पार्ट बनाएंगे। बट आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। इफ़ यू डिड एन्जॉय प्लीज़ लाइक द वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और चीज़ कवर करूँ तो मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। I hope to see you guys in the next one.